इस समय बेटा मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए 75 सप्ताह का ये प्रोग्राम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि आने वाली 15 अगस्त 2023 तक चलता रहेगा, जिसका मकसद है कि जनसाधारण लोगों को अपने देश के क्रांतिकारी और जो भी देश को आज़ाद कराने के लोगों ने बलिदान दिया है और हमारे यहाँ जो धरोहर है उनके बारे में हम सब लोग जानें। ठीक है, उसी के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन होना है और आप सभी को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तिरंगा झंडा है सबसे पहले कोलकाता में पारसी बागान चौराहे पर 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, जिसमें 3 रंग थे। सबसे ऊपर था लाल रंग, बीच में था पीला रंग और सबसे नीचे था हरा रंग। परंतु 22 जुलाई 1947 को एक हमारा तिरंगा झंडा स्वीकार किया गया संविधान के द्वारा। ठीक है ना, जिसे पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग? केसरिया, बीच में एक सफेद रंग की पट्टी और जिसमें गहरे नीले रंग का क्या बना हुआ है? चक्र, और सबसे नीचे हरा रंग। ठीक है ना, जिसका एक निश्चित अनुपात है, लंबाई होनी चाहिए 3 और चौड़ाई होनी चाहिए 2, यानी अनुपात हो गया 3:2 के अनुपात में। ठीक है ना, अब क्या है, इस झंडे को फहराने के लिए झंडे के लिए एक संविधान भी है, जिसे हम कहते हैं इंडियन फ्लैग। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2002 में 26 जनवरी 2002 को अपनाया गया था। उसमें पता क्या बातें बताई गई हैं कि झंडा हमको कब फहराना चाहिए, कैसे फहराना चाहिए, और अगर कोई उसे गलत तरीके से फहराता है तो एक कानूनन क्या है? अपराध है। इसीलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो झंडा हम फहराने जा रहे हैं, कि जो सबसे ऊपर रंग है वो कौन सा होना चाहिए? केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात है, टूटे फूटे कटे या गंदे झंडे को बिल्कुल भी नहीं फहराना चाहिए। अगर कोई झंडा टूटा हो, कट जाए, फट जाए, तो उसे क्या करते हैं हम? गोपनीय तरीके से किसी भी पवित्र स्थान पर या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, जिस पोल में तुम्हारा तिरंगा झंडा फहरता है उस पोल में कोई भी दूसरा झंडा एक साथ नहीं फहराना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ साथ जो भी हमारे तिरंगे की ऊंचाई है उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा उस भवन पर बिल्कुल भी फहराना नहीं चाहिए, ये कानूनन अपराध है। ठीक है ना, इसके साथ साथ तुम्हें एक बात और ध्यान रखना है कि जो तिरंगा झंडा है, पहले एक नियम था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त तक ही हम तिरंगे को फहरा सकते थे, परंतु अभी 20 जुलाई 2022 को एक संशोधन कर दिया गया है कि अब आप दिन में भी और रात में भी तिरंगे को फहरा सकते हो, यानी उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अपने तिरंगे के बारे में। इसमें जो 3 कलर हैं वो क्या क्या प्रदर्शित करते हैं? तो जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वो दिखाता है हमारी शक्ति को, हमारे पौरुष को, और हमारे यहाँ कितना एनर्जी है, हम लोगों में कितनी बोलना चाहिए उन्नति का प्रतीक। ठीक है ना, और कितनी क्षमता है, ये कौन सा कलर दिखाता है? केसरिया। और सफेद रंग का जो बीच में पट्टी होती है वो दिखाती है शांति की, एकदम शांति और सौहार्द की। ठीक है ना, और जो सबसे नीचे हरी पट्टी है वो दिखाती है हमारे वैभव को, उन्नति को, प्रगति को, कि हम कितने बोलना चाहिए धनवान हैं। ठीक है ना, और जो बीच में नीले रंग की जो 24 तीलियों का चक्र बना हुआ है वो दिखाता है कि हम 24 घंटे अपने देश की उन्नति में योगदान दे रहे हैं।
है ना। इसलिए हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और इसको फहराने के जो नियम हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। और कहीं पर भी अगर तुम्हें तिरंगा पड़ा हुआ मिल जाए तो उसे सम्मान सहित उठाकर उसे उचित स्थान पर रखना, ये किसका फर्ज है? तुम सभी का, क्योंकि तुम सभी को पता है इसके नियम। बाकी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियम सभी को नहीं पता है, ठीक है ना। इसलिए ये बातें जो बताई हैं वो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि तिरंगा तो सभी लगाएंगे पर उसके बारे में उसे कैसे सम्मान देना है वो अब तुम सबको पता चल गया है। तो ये सब बातें ध्यान रखोगे। इसी के साथ भारत माता की जय।